अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फरा नदीम आपके सामने। आप सब कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमने बहुत सालों पहले एक साथ काम किया था और यकीन करें इतने साल के बाद भी इस शख्स में कोई चेंज नहीं आया। न ही इसकी एज में कोई चेंज आया और न ही इसकी नेचर में कोई चेंज आया। कहते हैं ना कि लोगों को जब फेम मिल जाता है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन यकीन करें इस बंदे में कोई एटीट्यूड नहीं आया, डाउन टू अर्थ बंदा। और अल्लाह ताला भी उन लोगों को इज्जत देता है जो हमेशा सबके साथ अच्छे रहें। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, आप लोग भी सस्पेंस में होंगे कि कौन है मेरे साथ। तो मैं मिलवाती हूँ आप सबको आपके पसंदीदा हीरो से, असफर रहमान से। वालेकुम सलाम, कैसे हो असफर? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहते ना उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक। वो कहते हैं कि बीमार का कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम इतने सालों के बाद साथ काम बहुत कर साल रहे हैं। बाद काम करें। मैंने एक्चुअली अपना पहला सीरियल आपके साथ किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बात को भी आई थिंक कोई 3-4 साल हो चुके हैं। हाँ। लेकिन यार यकीन करो तुम में कोई चेंज ही नहीं आया। देखिए, ओरिजिनल चीज़ें कभी नहीं बदलती। मतलब जो अंदर से फेयर होते हैं और अंदर से सच्चे होते हैं उनकी शक्ल भी हमेशा तुम्हारी जैसी रौनक होती है। और मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी आपको आई थिंक कोई भी आई थिंक आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला का घर है। बिल्कुल। और उसकी जितनी आप सफाई सुथराई रखें उतना अच्छा है। बिल्कुल। और वही होती है ना कि जो हम अंदर सोचते हैं वो हमारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता एब्सोल्युटली, है। मैं 100% इस बात को मानता हूँ। है ना? बिल्कुल, जो दिल में होता है वो चेहरे पे आ ही जाता है। बिल्कुल। और तुम्हारा चेहरा जो सब माशाल्लाह चांद की तरह चमक रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा असफर, मुझे बताओ किससे इंस्पायर होकर तुम इस फील्ड में आए? मैं आपको बताऊँ, मुझे शहजाद खलील साहब के ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। और तन्हाइयाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो जो ड्रामे हसीना मोइन लगती थी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो तन्हाइयाँ था, धूप के तो नारे तुम था। तो बचपन में होगे। बचपन देखिए, हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते फरा। हाँ। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उसी वक्त उनकी शख्सियत डेवलप हो रही होती है। सही। हमें लगता है अरे छोटा बच्चा है, खेल रहा है, लेकिन वो चौकन्ना होता है। सही। वो सुन रहा होता है, वो देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि क्या इन्वायरमेंट में उसके सराउंडिंग में चल रहा है। हम ये कहते हैं ना, बड़े होकर सही हो जाएगा। सही। वो बच्चा छोटी एज में ही चीज़ें पिक कर रहा होता है। सही। तो मैं देखता था कि उस वक्त ये ड्रामे घर में चल रहे होते थे। और मेरे घर का फरा बहुत ही ज़्यादा एक तालीमी माहौल था। सही। और घर में बहुत पढ़ाई का जोर था सब लोगों के लिए ना। तो उस वक्त मैं जब हसीना मोइन की प्लेस देखता था, अम्मी बहुत शौक से देखती थी। अच्छा। तो मैं कभी भी देख रहा होता था तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता था। आसिफ रज़ा मीर सबको बहुत पसंद था। बिल्कुल। तो अगर आप कोई एक शख्स अगर पूछ रही हैं कि किसको, कौन सा वो हीरो या वो एक्टर था, सही। तो आसिफ रज़ा मीर काफ़ी हद तक, और राहत काज़मी साहब थोड़ा बहुत। तो वो अच्छा। उनसे बड़ा इंस्पायर। आप उनसे इंस्पायर हैं। और बहुत सी जो फीमेल आर्टिस्ट जी। हैं जो बनी हैं उनका क्रश होता था आसिफ रज़ा मीर पे। Absolutely, हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी हमारी आर्टिस्ट हैं जो आसिफ रज़ा मीर को, और वो एक पर्सनालिटी भी थी। बिल्कुल। और फिर आपको पता है, फिर फर्स्ट सीरियल में मेरे वालिद साहब का रोल वो कर रहे थे। ओह। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी। अच्छा, मुझे और बताएं उससे बचपन में जब आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली का बहुत माहौल, एजुकेशन और घर में तालीमी माहौल था, तो आप कैसे आए इस फील्ड में? अब फरक, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कहते हैं कि अल्लाह ताला के प्लान्स जो होते हैं वो सब प्लान्स पे भारी होते हैं। बिल्कुल। मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था और कोई भी इरादा इस तरफ करने का था ही नहीं। वो जस्ट बाय चांस ऐसे ही जाने से पहले वो एक होता है ना कि एड्स कर लेता हूँ। और कहीं पे कोई मिल गया एक डायरेक्टर, उन्होंने कहा आप एड्स क्यों नहीं करते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा पॉकेट मनी बन जाएगी। अच्छा। और पेरेंट्स काफ़ी खुश थे कि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा एक ऐड कर लेता हूँ। वो एक ऐड से 2 ऐड, 4 ऐड, फिर अच्छा। बाहर गया, फिर आ गया, और फिर यहीं दिल लग गया। फिर एक के बाद एक इतनी ऑफर्स आना शुरू हो गई। जी। 2007-8 में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। देन आई जस्ट केम बैक एंड स्टेड बैक। तो मतलब आप उन गॉड गिफ्टेड लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ने खुद ही मौके Absolutely, मुझे लगता है अल्लाह ताला का एक बहुत ही मेजर मेरे ऊपर हमेशा से ब्लेसिंग है। बिल्कुल। तो ये मतलब आपने कौन से ईयर में शुरू किया? 6 2006 में। 6 अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत लंबा सफर काफ़ी है। जी, अच्छा लंबा खासा। सफर है। और मैं समझती हूँ कि इस अरसे में अपने फेम को लेके चलना और अपने नाम को लेके चलना और इतनी इज्जत के साथ इतने अच्छे तरीके से चलना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल भी है। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो
मुझे लगता है आपकी फैमिली की आपके ऊपर होती है सही। कि भाई उनका नाम ना खराब करें। यही बैकग्राउंड होता है आपकी फैमिली का, बहुत सारी एग्जैक्टली, बातें क्या होती हैं। उनको फर्क कैसे हाँ। आप मतलब आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं वो क्या फेस बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या समझती हूँ कि जो लोग बहुत तेजी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो बहुत सी बातों को देखते नहीं, गौर नहीं करते, लेकिन जो जरा तरीके से चलना चाहते हैं जैसे आप लोग हैं, तो कितना माशाल्लाह आपने बहुत लंबा अरसा गुजारा और अपनी फैमिली के नाम को भी कायम रखा और अपना नाम भी कायम रखा। जी अल्लाह का शुक्र। तो आप क्या समझते हैं, आपने जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हो गए या अभी? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है मैंने जो ख्वाब देखे थे वो अल्लाह मेरे सारे पूरे करवाए हैं। और मेरे ख्याल से ख्वाब और मंजिलें ऐसी चीज़ें होती हैं फ़ना, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। सही। वो हर मोड़ पे आपको एक नई सही। मंजिल दिखती है बिल्कुल। और हर थोड़े दिन में आप एक नया ख्वाब देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी का एक उसूल है, ये प्रोसेस है हाँ। और ये चलते रहना चाहिए। फ़ना आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आपको याद होगा बचपन में आप कार्टून्स देखती थी, जी जी जी। वो कौन सा लम्हा था जब कार्टून्स देखना बंद किया था? मैं तो अभी भी शौक से देखती हूँ। वाकई कभी भी देख रही मैं अभी भी हूँ। बहुत शौक से देखती हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों एक अजीब सा मजा आता है उन कार्टून में, कोई ना कोई लेकिन लेसन फर्क ऐसा है, ज्यादातर आप लोगों को देखे ना तो पता नहीं कार्टून्स का इंटरेस्ट कब खत्म हो गया, हमें याद नहीं रहता। हाँ। क्या बड़ा देखते थे वो कब खत्म हो गया। नहीं, इसी अब जब तरह हम बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं, छोटे बच्चों के साथ, फिर इंटरेस्ट आने लगता है, शायद हम उस एज से निकल निकल आए हैं। हाँ। तो मुझे लगता है जैसे जैसे हम जिंदगी का सफर तय कर रहे होते हैं, उम्र में बढ़ रहे होते हैं सही। और हमारी जिंदगी की किताब में तजुर्बे ऐड हो रहे होते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक वो ख्वाब वो मंजिलें बदलती रहती हैं। लेकिन दिल तो बच्चा है, वो तो रहता दिल तो बच्चा है ना, कि वो हम कितने भी बड़े हो जाएं, एज इज जस्ट नंबर, Age is just है ना। number। आप वक्त के साथ साथ और आपका काम आपको आगे लेके चलता है। 100%। जितना आप काम अच्छा करेंगे और काम के साथ साथ बीइंग अ पर्सन। हाँ। देखिए, मैं खुद समझती हूँ कि हम जिस फील्ड में हैं, हमें फेम अगर मिली है तो अल्लाह ताला के बाद हमें जो हमारे लोग हैं, पसंद करने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, तो अगर आप बताएं आपको कहीं कोई आपके फैंस मिल जाए, तो अगर वो आपके साथ किस तरह आपका एटीट्यूड होता है उनके साथ? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ। देखिए, जिस तरह आप कभी किसी शॉप पे जाती हैं, अगर उसका शटर खुला हुआ है तो आप अंदर जाके शॉपिंग करेंगी, सही। शटर बंद होगा तो आप वापस लौट जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा जब मूड होता है ना कि मैं फैन से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, उन दिनों में मैं मास्क नहीं लगाता। सही। जब मेरा दिल चाह रहा होता है ना प्राइवेसी का, तो मास्क लगा देता हूँ। अच्छा, वो मूड कब नहीं होता, जब फैमिली के साथ होते हैं? नहीं, फर्क एक तो जब मैं फैमिली के साथ होता हूँ, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हाँ, कि बिल्कुल। ये करूँ, मैं जी, फ्रेंड्स जी। वगैरह से मिलूँ। दूसरा जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती हैं, अच्छा। वैसे मूड ऑफ होता है, तो सुबह लेकिन इस पर कहाँ हम लगा लें, मास्क भी लगा लें आंखों से, और हमारी आवाज सुनते ही लोग एकदम से बट मैं आपको बताऊँ, देखिए मास्क अगर है ना, हाँ। तो ये फैंस को रियलाइज होना चाहिए सही। कि यार ऐसा मास्क लगाया हुआ है, इसको प्राइवेसी चाहिए, इसको प्राइवेसी दे। क्योंकि आपको पता है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ, मैं अगर किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को देखता हूँ सही। और देखता हूँ कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है या उन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है, सही। तो वो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि उनसे ना मिलूं। सही सही और सही। अगर कभी देखता हूँ कि कोई सेलिब्रिटी है जो बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है, सही। सबसे मिल रहा है, तो फिर मैं जाऊंगा। क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी है, लेकिन जो हमारे आम पब्लिक है, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको तो कभी कभी ऐसे लोग नजर आते हैं, तो वो तो जब नजर आएंगे तो मिलेंगे वो दौड़ जरूर, जाते हैं। वो तो दौड़ जाएंगे। और बताएं, जिंदगी में आपको और कितना आगे माशाल्लाह मकाम पाना है, पिक्चर्स में कहाँ आगे जाना है? फर्क देखिए, मैंने जो मैं चाहता था मैंने सब किया। माशाल्लाह। मैंने माशाल्लाह मूवीज़ भी की, मैंने मॉर्निंग शो भी किया, मैंने रियलिटी शोज़ भी किए, बिल्कुल। मैंने ड्रामास, टेलीफिल्म्स, प्लेज, ट्रांसमिशंस, गेम शोज, सब कुछ मैंने होस्ट किया, बिल्कुल। एक्टिंग की, सब कुछ किया। मुझे ना अभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि कभी कभी इतने हम एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। पता नहीं, एकदम से देखते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एकदम से देखते हैं वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, सही। और हमें एकदम सिर्फ काम में ही इतना सही, लगे रहते हैं। सही। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा ब्रेक लगा के सही। मैं फैमिली को अब टाइम दूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं भी। अच्छा, ये तो बताएं, शादी हुई कब? जी। इतनी खामोशी से असफर जो है ना, बहुत ही छुपा रुस्तम है। हाँ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन हाँ। ये पब्लिक में नहीं लाता, कभी नहीं बताता, न ही इसने अपनी बच्चों और फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन हाँ। हमें सिर्फ बता दें शादी कब हुई, कि शादी- बहुत सी लड़कियों के दिल टूट जाए। अरे कितनी लड़कियां, कहला हम तो समझे अभी तक शादी नहीं हुई है। पता पड़ा, मैं हर इंटरव्यू में ना ये वाले जो सवाल है ना, एक गाड़ी साइड पे करके वहां से भाग जाता हूँ। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सारे दरवाजे लॉक कर दिए, नहीं भागने दूँ। लेकिन मेरी शादी हुई थी 2017 में, माशाल्लाह। और लव मैरिज, अरेंज? तकरीबन आप समझते कि लव कह सकते हैं, क्योंकि पसंद की शादी थी। अच्छा।
और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हमारी हो गई थी। वी हैव 2 किड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस एक अच्छा क्या एज है बच्चों की? 5 और 6। और क्या नाम है? शहरयार और उमर। अच्छा, तो वो आपके काम को देखते हैं या कुछ बात होती है इसमें? काम मेरा, मैं उनसे एक्चुअली अभी दे आर टू स्मॉल, बिल्कुल। और अभी वो मतलब क्लास 1 में और प्रेप्स हाँ। के अंदर ही। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अभी उनको यही पता है कि डैडी ऑफिस जाते हैं। लेकिन और उनको ऑफिस लगते आते तो आप हीरो ही होंगे ना कि हमारे फादर हीरो हैं, है ना? खुश कर देती है। हाँ, नहीं नहीं, सच्ची बात है, उनको तो हीरो लगते होंगे। आप न भी हाँ। बताएं, मतलब उनके सामने तो आप हीरो हैं ना। लेकिन फरा मुझे ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। बट आई वांट माय चिल्ड्रन के वो अपने डिसीजन ज़िंदगी के खुद लें। सही। और एक जिस तरह मेरी अपब्रिंगिंग हुई है कि एक टाइम तक मुझे सिर्फ ये पता था कि डिग्रीज करनी है लाइफ में, हाँ। और कौन सी डिग्रीज करनी है, पढ़ना है। कितनी क्वालिफिकेशन है? मैंने अपना मास्टर्स किया एडवर्टाइजिंग में, अच्छा और उसके बाद फिर जॉब की थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद अच्छा अच्छा, मतलब थे भी आप इसी फील्ड की तरफ, एडवर्टाइजिंग की तरफ ही था फ़र्क, क्योंकि मुझे मज़ा आता था कि मैं कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूँ, और मैं ज़्यादा देर तक एक काम नहीं कर सकता। जैसे हमारी फील्ड की एक बड़ी प्लस पॉइंट है कि हम हर 40 डेज बाद प्रोजेक्ट चेंज करते हैं। सही। हमारे आपकी तरह के बिल्कुल, हाँ, change नए हाँ, दोस्त होते हैं, नए नए दोस्त दोस्तों से हैं, मिलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मुझे शुरू से ये था कि मुझे ना कोई ऐसी जॉब करनी है जो कि एक यकसानियत बना। सही सही सही, मतलब टेबल जॉब आपको ये नहीं चाहिए कि desk आपने job एक मैं जगह कर ही बैठ नहीं के सकता। करनी। अच्छा, हम लोगों में कुछ बात ऐसी है कि हम लोग चाहते हैं कि चेंज होती Change रहे। होती एक टाइम रूटीन, ये भी नहीं कि टफ है कि आप बाउंड रहें कि आपको इसी टाइम में करना है। हाँ। हमारी मर्जी होती है कि हमने अगर मूड नहीं है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमें प्लेस नहीं करना, नहीं करना। गैप ले लेना है, फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात आपको है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको अपने काम में अच्छा होना चाहिए, ताकि आप वापस आए तो लोगों को आपको बिल्कुल इंतजार हो। बिल्कुल। अच्छा असफर, जैसे आप मुझे बता रहे हैं आपने एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी काम किया, तो आप में मतलब मुझे लग रहा है क्रिएटिविटी बहुत है। आपने ये है कि अगर आप एज अ डायरेक्टर आए या एज अ प्रोड्यूसर भी आए, या आपने अपना कोई काम शुरू किया प्रोडक्शन का, तो आप भी इसमें आगे जा सकते हैं। तो कोई इरादा है या इस तरफ? बिल्कुल भी नहीं, हर गिज नहीं पड़ा। मैंने जब देखता हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जिस तरह काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट के मजे हैं, काम करके चले जाते हैं, बाकी मैं यही चाहता हूँ। है ना? मैं ये इतना ख्वाब नहीं हो सकता। इट्स टू, आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मुश्किल। आपका मॉर्निंग शो भी बहुत अच्छा गया था। मॉर्निंग जो मैंने किया 2 साल तक। हाँ, बहुत अच्छा आपने मॉर्निंग शो रखा हुआ था, और जिसमें जिस तरह के आप टॉपिक्स लेके आते जी। थे, तो वो जो है आपकी टीम थी या आप भी उनको गाइड नहीं, वो हम सबका एक मिला जुला एक प्रोजेक्ट था। अच्छा। टीम मेरी बहुत ज़बरदस्त थी, और टीवी वन एक डिफरेंट चैनल है, उनकी अप्रोच भी काफ़ी डिफरेंट थी कि हम लोग एक एजुकेटेड सही। शो करते हैं जिसमें डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सही। बिजनेस वुमेन, और वो लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के हीरोज़ हैं। हाँ। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ टीवी पर आने वाले लोग थोड़ी नहीं, heroes हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, हम हर लोग- जगह के हर जगह के बिल्कुल। तो इतने लोग, और मैं उन सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हाँ। मेरे शोज़ पे आते तो हैं। उसमें आपके भी सजेशन जाती Of होगी, course। आप भी आइडियाज देते भाई होंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसीजन सिर्फ मेरा होगा अच्छा। कि ये कॉन्सेप्ट है, आज का ये सब्जेक्ट है, आज ये होगा, आज वो होगा। हाँ। क्योंकि जब मॉर्निंग शो के नाम से जा रहा है ना, हाँ। मेरे मॉर्निंग शो का नाम तो मॉर्निंग स्टार विद असफर है ना। अच्छा। तो इफ आई हैव माय नेम देयर, तो वो फिर सब चीज़ें मेरे हिसाब से। अच्छा, मॉर्निंग शो में कोई ड्रामा होता है कि पहले से कोई स्क्रिप्ट बना हो कि हमने? फरा हम वो वाला करते नहीं थे। अच्छा, होता है ना वो वैसे। ये मुझे पता नहीं है इस बारे में। अच्छा, मतलब पहले से भी बात बनी होती है किस तरह हाँ। ड्रामा, जैसे माचिस चलता था जी एक जी, नहीं TV हम का। लोग वो नहीं करते थे। अच्छा, उस तरह का कोई बात नहीं होती कि लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई बात हो रही है तो कहते हैं पहले से बात बनी हुई होगी तब करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग वो नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। हम लोग बहुत ही डिग्निफाइड, एक अच्छा एजुकेटेड शो करते थे, और एक बहुत ही उसके अंदर एक बेस होती थी, और तालीमी बातें होती थी। एक बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोग्राम था जो हम कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे जो यंगस्टर्स इस तरफ आना चाह रहे हैं, इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो लोग क्या करें? मैं सारे यंगस्टर्स को फराज एक प्लेटफॉर्म आपके से कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, कुछ भी करें सबसे पहले एक प्लान बी रेडी करें। प्लान बी की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। जो एक इंग्लिश की कहावत है ना, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। आप एक टोकरी में अपने सारे अंडे नहीं रखते, क्योंकि टोकरी गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। सही। तो हमेशा एक प्लान बी लाइफ में होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास तालीम है
बेस्ट तालीम अगर है उसके आप अपनी एक डिग्री ले लें, चाहे आप एमबीए की डिग्री ले लें, आप कोई सी भी एक डिग्री अगर ले लेते हैं उसके बाद फिर अपने शौक की तरफ जाए, बिल्कुल। फिर शौक सबसे पूरा करें। प्लान ए होना चाहिए कि आप एजुकेशन कंप्लीट करें, प्लान बी होना चाहिए कि आपने इस तरफ आना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि एक पढ़ा लिखा बंदा जब इस तरफ आएगा हम्म। तो खुदा न खास्ता अगर वो नहीं भी चल सकता किसी वजह से, तो उसके हम्म। पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता हो। आपको पता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना वो अपना दिल कम और दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सही। वो जो अब आप देखिए इतने लोगों को मैं जानता हूँ एकदम से आते 2-3 साल तक काम के फिर गायब हो गए। सही। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो जज्बात में काम करते हैं। हाँ। बहुत सारे कम लोग हैं जो दिमाग इस्तेमाल करके एक बिजनेस के तौर पे लेके चले, लंबी इनिंग खेले। क्योंकि हमारा जो फील्ड है ही पेशेंस पेशेंस का काम। एक तो टॉलरेंस होती है, एक पेशेंस होता है। पेशेंस हम लोग कितनी देर बैठे रहते पर हैं। आपको इतने साल हो गए, हाँ। आपने भी तो ये चीज सीखी होगी ना बिल्कुल। कि पेशेंस से कितना काम होता है। पेशेंस का आपको, आप सेट पे पहुंचते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, आप में कैंसिल हो जाती है रिकॉर्डिंग, आपके डेज लिए हुए फिर लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके डेज खत्म हो जाते हैं, आप बैठे रहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा अब तो आदत सी हो गई है हाँ। कि हाँ कि कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझना चाहिए कि इस फील्ड में आने के लिए आपको बहुत दिल भी मजबूत करना है और दिमाग भी मजबूत। लेकिन जो यंगस्टर्स है ना उनको अपनी डिग्रीज पे ज़रूर काम करना चाहिए। डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को तालीमी तौर पे ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आपके पास एक ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस रहे हमेशा। हाँ। और मुझे ये बताएं कि अगर कोई नया आर्टिस्ट बनता है तो क्या इसमें हमारी इतनी इनकम है कि हम अपनी फैमिली को चला सकें, या इसके साथ हमें कोई और काम नहीं करना है? देखिए मेरे ख्याल से आजकल आप जानती हैं फरा पैसे तो बहुत इसके अंदर अच्छे हैं business में। अच्छे हैं, लेकिन देखिए कुछ लिमिटेड आर्टिस्ट हैं जिनकी एक कैटेगरी है, जी। लेकिन उसके बाद सबको उस अमाउंट वो अमाउंट लेकिन मुझे ऐसा लगता है फरा मैं ये जानता हूँ कि जिनको कम भी मिलते हैं उनको भी बहुत मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। मतलब जो सबसे लोएस्ट पेड एक्टर्स हाँ। हैं वो भी एक नॉर्मल जॉब वाले आदमी के हिसाब से कितने ज्यादा पैसे हैं। बिल्कुल, ये तो बात तो सही मुझे है। ऐसा लगता है कि आपको अपना दायरा थोड़ा कम रखना चाहिए, बिल्कुल। इतना लैविश लाइफ की तरफ वैसे भी नहीं जाए। अपनी लाइफ थोड़ी सी कंट्रोल्ड और नॉर्मल रखें। आजकल महंगाई कितनी है। बिल्कुल। और हमारे बहुत से जो सीनियर आर्टिस्ट थे जिन्होंने फेम के वक्त पे, उरूज पे वो पैसा नहीं सेव किया, और आखिर में उनकी क्या हुई कि लोग उनको देख के हैरान होते थे कि उस वक्त के मशहूर आर्टिस्ट और बाद में उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से जमा करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, और आई थिंक अपना काम आप जितना बेहतर करेंगे उतना ऊपर बिल्कुल। अच्छा, कितना आपको यकीन है कि इस फील्ड में हमारी लक हमें प्ले करती है, रोल प्ले करती है? फरा मेरा मानना ये है कि आप मेहनत का फल मिलता है आपको, और मुझे लगता है कि अगर आपकी लक अच्छी नहीं है ना तो आप फिर मेहनत करना शुरू करें, आपको रिजल्ट वही मिलेगा। हाँ, लेकिन लक का तो कंट्रीब्यूशन है ना, मेरे ख्याल से काफी हद तक है ना, काफी लक आपकी बहुत इसमें काउंट करती है। बहुत हद तक है। और जो लोग कहते हैं ना फरा, लेकिन मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि हमारी लक नहीं थी। मैं अगर उनकी लाइफ देखूँ तो उन्होंने मेहनत भी नहीं की हुई थी। सही। आई थिंक जो लोग मेहनत करते हैं ना थोड़ा बहुत, सही। वो अभी हम लोग आज ही के दिन की बात बताना, एक सीन कर रहे थे फरा का जिसके अंदर फरा का जीरो मेकअप था, गर्मी में बाहर आज 40 डिग्री है और फरा बाहर वॉक कर रही थी पूरा एक। उस वक्त आपने कहा ना कि यार मैं अपना ज़रा मेकअप देख लूँ, मेकअप नहीं है, रो भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़रा देखने दो कि मैं अपने कैरेक्टर में लग रही हूँ। इतने साल के बाद भी ये एक सेंस होना कि मैं अपना कैरेक्टर अभी लग रही हूँ, ओवर तो नहीं लग रहा, ये देखिए ये मेहनत का एक हिस्सा है। नहीं मतलब हमें वो दिखाना है कि दुखी है, दुखी लेकिन है। ये नहीं दिखाना है कि बदसूरत है या खराब। अनटाइडी है, हाँ। अजीब सी है, जो लोग एक सलीकामंद औरत है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये exactly। बात भी तो होती है। तो वो मैं वही कह रहा था फरा, बहुत लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, बिल्कुल सही वो बात। चाहते हैं कि बस एक ऐसे हो जाए, वो हो नहीं सकता। वो भी कहते हैं ना, मेहनत कर हसत न कर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, लोग कहते हैं ये कैसे इतना बड़ा आर्टिस्ट बन गया, इसने कैसे काम कर लिया। नहीं, मेहनत करें, मेहनत होती है, अजर देने वाला है। हर कामयाब शख्स के पीछे बहुत मेहनत है। हाँ। म्यूजिक का कितना शौक है? अच्छा है, काफी हद तक। हाँ। अच्छा, कौन बेस्ट है आपका फेवरेट सिंगर? कोई? मुझे पाकिस्तानी सिंगर्स में फरिया परवेज पसंद है ओ, और सजाद अली पसंद है। सजाद अली बेस्ट। हाँ। बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ मुझे नैयर नूर बहुत पसंद है, अच्छा, और आबदा परवीन, मैडम नूर जहाँ। सही बात। पुराने गाने बहुत सुनता हूँ शौक से, अच्छा अच्छा, बहुत शौक से। नाजिया ज़ुहैब बहुत पसंद है, मतलब आपकी बहुत गुड सेंस है, आप अच्छी अच्छी जीरा चीजें सानी सुनते हैं। बहुत पसंद है। अच्छा तो अच्छा। ये वाला म्यूजिक बहुत मैंने सुना। अरशद महमूद की जो कॉम्पोजिशन होती थी वो काफ़ी हद तक बहुत।
तो क्या असफर आप यूके चले गए हैं, क्या हुआ? मैंने ये सुना कि आप यूके चले गए और फर्क मेरे ख्याल से अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अच्छा। क्या बुरा है इसमें? नहीं नहीं, आप तो पूरी दुनिया हमारे लिए, हमें देखिए सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। आप जितना दुनिया में जाएंगे माशाल्लाह हम लोगों का जो काम है हमें दुनिया पहचानती है, तो आप हर जगह जाके अपना मकाम बना सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और कभी भी कहते हैं ना, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। आप एक जगह पे मुझे और आपके पास जब तालीम होती है ना तो बड़ा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी सही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि आप में जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप आई कांटेक्ट कर लोगों सकते से हैं। उनकी लेवल पे बात कर सकें। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, डरे रहेंगे, क्योंकि तालीम हमें एक सिखाती है कि हम किस तरह लोगों से बात करें, किस तरह उठें, किस तरह इज्जत दें। बिल्कुल सही है। और ये वक्त वो है जब आप इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, 100% मैं मानता हूँ इस बात। और ये मैं समझती हूँ फेम बहुत कम दिन का होता है, आपकी ये दुनिया बहुत कम दिन की होती है। हम इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल और अगर आपके इस्तिताअत है, आपके पास सेंस है, आपके पास तालीम है, तो इतनी बड़ी अल्लाह ने दुनिया बनाई है, फिरें, देखें, एक्सप्लोर करें। क्यों हम एक ही जगह रहें? आपसे बहुत से लोग कहते होंगे कि प्लीज हमें भी कास्ट कराना है, हमें भी हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा शौक रखता है इस फील्ड में आने के लिए। तो मुझे जहाँ तक होता है फरा मैं हेल्प कर देता हूँ, हाँ। लेकिन वो डर भी लगता है किसी की जिम्मेदारी लेना। आप सोचे एक प्रोडक्शन में इतने 100 बंदा होता है, सही आपने किसी की जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं? सही बंदा नहीं पहुंचे बिल्कुल, या बिल्कुल। बीच में चला जाए या कुछ, ये मुझे डर लगता है। अच्छा, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप अपने देखने वालों को कोई नसीहत करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल में, किस तरह हमें इस सूरत हाल से हम कैसे निकल सकते हैं? मैं आपको फिर वही एक बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी सूरत हाल हो, आपको पता है पाकिस्तान से मोहब्बत करना बहुत ही हमारा एक फरीज़ा है, हमारा मुल्क है। मुल्क बिल्कुल माँ की तरह होता है, लेकिन हर माँ की खिदमत वो बच्चा बेहतर कर सकता है जो तालीम याफ्ता हो। अगर कोई भी औलाद है जो कि तालीम याफ्ता नहीं है या जिसके हाथों में हुनर नहीं है, वो अपना घर चला नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क का नाम बेहतर हो और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, प्लीज़ तालीम ज़रूर हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही मखसूस कोई चीज़ सीखें, आप बहुत सारे हुनर हैं जो सीख सकते हैं, वो भी तालीम के ज़ुमरे में आते हैं। तो तालीम हासिल कीजिए, कोई हुनर सीखिए, ताकि आप अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकें। वेरी गुड, क्योंकि यूथ ही है जो इस मुल्क को अब इस मुश्किल से निकाल सकती है। और एक आर्टिस्ट जो होता है, मैं समझती हूँ कि उसकी बात जो है लोगों के दिलों में उतरती है। बिल्कुल सही। और आई थिंक आजकल के लोग इतने बाशऊर हैं कि उन्हें समझ आता है कि कौन लॉजिकल बात कर रहा है, कौन बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। तो आप जब इस फील्ड में, आपको फैमिली ने कोई अपोज नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो? अपोज? अरे इतनी पाबंदियाँ, इतना बहुत ज़्यादा तंग भी किया कि क्या बकवास है, पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो। लेकिन फिर एक पॉइंट था कि वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स, एक पॉइंट था मेरे फादर ने मुझे कहा था तुम मुझे डिग्री ला के देना। तो मैंने उनको जो अपनी मास्टर्स की डिग्री दे दी थी, तो उन्होंने कहा जो करना है कर लो, जाओ। अच्छा, सीरियस अच्छा। डिग्री मुझे ला दो। सही। मैंने डिग्री खत्म की, उनको डिग्री दी, उन्होंने कहा जो करना है। बड़ी बात है, मतलब उन्होंने पैसा लगाया आपकी एजुकेशन पे, फिर आपको परमिशन की कि जा जी ले अपनी जिंदगी। उनका डिग्री दे दो मुझे लाके, बस मुझे डिग्री चाहिए। मैं किया, अच्छा खासा अच्छी डिग्री ली, अच्छा मेरा कोई 3.1 GPA था, वो लाके उनको दी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जो कर रहे हैं इसी तरह से, ठीक है जो कर लो। मतलब वो आप पे इतने कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि अभी शौक पूरा करेगा, उसमें फ्लॉप होके वापस आ जाएगा। उनको ये था डिग्री पूरी कर ली, हाँ, अब वापस आ कर लो शौक पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि थोड़ा मतलब आई वाज डूइंग वेल और इतने मतलब एक बैक टू बैक सक्सेस मिल रही थी। तो फिर आई थिंक वालिदैन भी देखते हैं कि जब आप ऑफकोर्स जब आपके पास पैसा आ रहा होता है या आप कामयाब हो रहे हो तो वो दिख भी रहा होता है, हुलिया बदल जाता है। अच्छा असफर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने को 5 लफ्जों में डिस्क्राइब करें कि असफर क्या है, हाँ मुझे बताएं असफर क्या है? एक तो आई थिंक 5 किस गंभीरता में डाल दिया। एक तो आई थिंक एक पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक इंसान क्या होता है, उसका दिल हो, लोगों का दुख दर्द समझता हो। नंबर 4 पे अदाकार और नंबर 5 पे आई थिंक जो सब कुछ समेट लेता है ना, वो वर्ड है फैमिली मैन।
तो मैं एक अपने आप को समझता हूँ कि अब टुडे आई एम अ फैमिली मैन, सही। कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट। और आपको मेरा ख्याल है जब कह रही थी ना कि तुम इतना अपनी फैमिली दिखाते हाँ। नहीं हो या बताते नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है फरा कि जो आपकी कीमती चीज़ें होती हैं ना उन्हें छुपा के ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। और मैं अगर बताऊं कि असफर क्या है, 3 लफ्ज़ में बताऊं, बहुत सच्चा इंसान और लोगों की इज्जत करने वाला और प्यार करने वाला बंदा और लॉयल, सबसे लॉयल। जो बंदा अपनी फैमिली से लॉयल होगा वो सारी दुनिया से लॉयल होगा। बिल्कुल है ना? 100%। अच्छा, कौन सी चीज़ें आपको दुखी करती हैं और कौन सी चीज़ों से आपको खुशी होती है? फरा सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा जिस बात पे आता है ना, अगर मुझे सुबह की चाय बुरी मिले, अच्छा अगर चाय न अच्छी पक्की भी नहीं है, अच्छा। अगर पाउडर के दूध की बनी हुई है हाँ और अगर बिल्कुल ठंडी है या, अच्छा, तो बस समझे ताल्लुकात इससे खत्म। गुस्सा आ जाता है इतनी छोटी सी बात पे। अच्छा और वो इतनी जल्दी चला भी जाता है, हाँ। लेकिन मुझे बहुत सुबह की चाय, हाँ। मेरा अगर दिल जीतना है, अच्छा 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 अच्छा। सुबह की चाय बहुत। और- वो सुबह की चाय में जरा सा भी आपने अगर नुक्स है सही। तो ताल्लुकात पे बहुत जल्दी दरार आ सकती और है। कौन सी चीज़ पे आपको खुशी होती है? खुशी मैं आपको सच बताऊं फरा, मुझे खुशी होती है कि अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, और मैं बिल्कुल सच्चे दिल से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं कभी किसी के लिए कोई रास्ता बनाता हूँ या किसी के लिए कोई एक ज़िंदगी का रास्ता बना रहा होता हूँ और जब मैं उन लोगों को कामयाब उस पर देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आपको अगर एक लंबी फहरिस्त है लोगों की हाँ। जो कि जिनको पता है, मैं हाँ उनको जब मैं देख रहा होता हूँ कि उन्होंने अच्छी कामयाबियाँ हासिल की हैं या वो अच्छे एक मकाम पर है, मुझे सीरियसली दिल से बड़ी खुशी होती है। वेरी गुड। मतलब देखे ना, हम अगर इस बात को समझें कि हम अगर आज इस लेवल पे हैं और लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं तो पीछे से हमने कुछ अच्छा काम किया है ना, उसी का हमें रिटर्न मिल रहा है। 100%। और आई थिंक आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपने अपना काम कर दिया, सही, अब सही। फिर उन पे होता है। सही सही। असफर, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बातें करके, और आपको भी अभी जाना है जी। और हमने अभी इंटरव्यू खत्म करना है। जी। इंशाल्लाह आराम से बैठेंगे, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी भर खुशियाँ दे और इसी तरह ये नाम चमकाते रहें, अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ दें। थैंक यू वेरी थैंक यू फरहाना, थैंक Thank you. यू सो मच। अच्छा, तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छी सेलिब्रिटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुश रहें जहाँ भी हो। खुदा हाफिज़।